ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने अब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की चेतावनी पैदा कर दी है। पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग का सबसे बड़ा प्रभाव कच्चे तेल क्रूड ऑयल की आपूर्ति पर पड़ा है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक केंद्र माना जाता है। युद्ध के चलते पर्शियन गल्फ और हार्मूज की खाड़ी के पास स्थित कई तेल टैंकरों का आवागमन ठप हो गया है। ईरानी मिसाइलों के डर से प्रमुख कंपनियों ने तेल टैंकरों का मूवमेंट रोक दिया है। प्रतिदिन लगभग 20% वैश्विक कच्चा तेल इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। युद्ध के चलते यह आपूर्ति गड़बड़ा गई है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। एशिया, यूरोप और अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दामों में 15% से 25% तक की वृद्धि हुई है। भारत जैसे देश जो तेल का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं पर सीधा असर पड़ा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें खाड़ी देशों की बड़ी भूमिका है। युद्ध के चलते आपूर्ति बाधित हुई है और भारत को महंगे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ रहा है। सरकार ने आवश्यक रणनीतिक भंडार स्ट्रेटेजिक रिजर्व से आपूर्ति की योजना बनाई है, लेकिन यह समाधान अस्थायी है। अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। विमानन उद्योग, परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग पर गहरा असर पड़ा है। महंगाई की दर, इन्फ्लेशन कई देशों में फिर से बढ़ रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई से उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जारी रहा तो वह हार्मुज की खाड़ी को पूरी तरह बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा रुक सकता है। तेल संकट केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संकट का रूप ले चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही युद्ध पर विराम नहीं लगा तो यह संकट 1973 ईस्वी के तेल संकट की तरह पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेल सकता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब सिर्फ सीमित क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को तेल संकट की आग में झोंक दिया है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब इस संघर्ष के परिणामों से जूझ रही है और समाधान के लिए राजनयिक प्रयासों में तेजी जरूरी हो गई है।